वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात करवाने की हिदायत भी दी। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इकदामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत ने 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई का दोबारा मुआयना करने की यकीन दहानी कराई। अटॉर्नी जनरल ने बानी पीटीआई से बच्चों से फोन पर बात की यकीन दहानी कराई। सलमान सफदर ने कहा बानी पीटीआई को कुछ किताबें भी मुहैया की जाएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा डॉक्टर्स कहेंगे तो किताबें फराहम कर दी जाएंगी। सलमान सफदर ने अदालत को बताया मुझे 100 से ज्यादा फोन कॉल्स और मैसेजेस आए, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये अदालत की अमानत है, मैं नहीं बता सकता, यहां तक कि अपनी बीवी को भी नहीं बताया। बानी पीटीआई के दाएं आंख की बिनाई सिर्फ 15% बाकी रह गई है। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट में 7 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आ गई। बानी ने बताया अक्टूबर तक कोई मसला नहीं, धुंधला नजर आने पर जेल सुप्रिंटेंडेंट को आगाह किया लेकिन संजीदा न लिया। आई ड्रॉप डालते रहे, एक दिन दाई आंख की बिनाई अचानक मुकम्मल खत्म हो गई। पिम्स में आंख में खून के लोथड़े की तशखीस हुई। गर्मियों में 3 बार फूड पॉइजनिंग भी हुई। इससे पहले कभी सेहत का मसला नहीं था। अस्पताल मुंतकली और इंजेक्शन लगाने के बावजूद 10 से 15% ही दिखाई देता है। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर से मुलाकात में बानी पीटीआई के बयान पर मुश्तमिल रिपोर्ट सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई बैरिस्टर सलमान सफदर की 7 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बानी पीटीआई की आंख का जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ से फौरी मुआयने का मुतालबा किया गया। पीटीआई के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बीनाई ठीक थी। उसके बाद मुस्तकिल धुंधलाहट और धुंधला नजर आने की शिकायत हुई। उस वक्त के जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को बारहा इत्तला दी, लेकिन शिकायत के अजाले के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। बाद अज़ां दाई आंख की बीनाई अचानक और मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयना करने के लिए बुलाया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक उन्हें ब्लड क्लॉट की तशखीस हुई, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा। इलाज बशमूल इंजेक्शन के बावजूद दाई आंख की बिनाई सिर्फ 15% बहाल हुई है। बानी के मुताबिक 3 माह पहले बिनाई कम होने का मसला दरपेश आया तो जेल हुक्काम ने संजीदा नहीं लिया। आई ड्रॉप देते रहे, जिसके बाद अचानक बिनाई चली गई। रिपोर्ट में बानी की कैद तन्हाई और टीवी तक रसाई न होने पर किताबें फराहम करने की इस्तदा की गई। बानी पीटीआई ने बताया 5 माह से वकला से मुलाकात नहीं हुई। बहनों और रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं दिया गया। सर्दियों में एक छोटा हीटर मिलता है, गर्मियों में सेल में हब्स हो जाता है। मच्छर और कीड़े मकोड़ों की भी शिकायत की। बानी पीटीआई ने गर्मियों में ठीक से सो ना पाने का भी शिकवा किया। कहा गर्मियों में रेफ्रिजरेटर की सहूलत भी मयसर नहीं। गर्मियों में सिर्फ एक कूल बॉक्स मुहैया किया गया, वो भी हमेशा मौसर नहीं होता। बानी पीटीआई के बकौल उन्हें गर्मियों में 2 से 3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। पहले कभी सेहत का मसला नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी ट्रायल केस पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आज की समाअत का हुक्म बाद में जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी की सजा मुअत्तल कर रखी है, हम उस पर मुनासिब ऑर्डर करेंगे। वकील सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई को तोशाखाना फौजदारी केस में 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा दरखास्त गुजार ने ट्रायल कोर्ट का इख्तियार चैलेंज कर रखा है, अपील के कानूनी पहलुओं का जायजा भी लेंगे। अब तो ट्रायल का फैसला भी आ चुका, फैसले के खिलाफ अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। ऐसी सूरत में क्या ये मुकदमा गैर मौसर नहीं हो चुका? शेख हसीना और खालिदा जिया के बगैर बांग्लादेश के पहले आम इंतखाबात में पोलिंग जारी है। आवाम का जबरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान का कहना है धांधली की सूरत में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तलबा तहरीक के नाहिदुल इस्लाम ने कहा हमारे वर्कर्स पर हमले हुए, लेकिन हम पोलिंग स्टेशंस पर पहरा देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर MM नासिरुद्दीन ने पोलिंग को गैर जानिबदार और शफाफ करार दिया। जेन ज़ी के इनकलाब के बाद बांग्लादेश में पहला इलेक्शन और रेफरेंडम, आवाम का जबरदस्त जोशो खरोश। BNP अलायंस और जमात इस्लामी इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग स्टेशन के बाहर बूढ़े, नौजवान और खवातीन की कतारें लगी है। वोटर्स कहते हैं हम मुल्क में मजबूत आइन और इस्लाहत चाहते हैं।
अबूरी हुकूमत के सरबरा डॉक्टर यूनुस ने ढाका में वोट डालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज बांग्लादेश के लिए अजीम दिन है, एक तारीखी तब्दीली की शुरुआत हो रही है। आज से हमें हर कदम पर एक नया बांग्लादेश तामीर करने का मौका मिला है और इसके लिए रेफरेंडम खुसूसी तौर पर अहम है। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान, सेक्रेटरी मियां गुलाम परवर, BNP सरबराह तारिकुर रहमान, सेक्रेटरी फखरुल इस्लाम, तलबा तहरीक के नाहिदुल इस्लाम, ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के नायब सदर अबू सादिक कायम ने भी हक के राय दही इस्तेमाल किया। शफीकुर रहमान ने वोट डालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, धांधली की सूरत में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। वोटिंग आजादाना और मुनसिफाना हुई तो नताइज कबूल करेंगे। दूसरों को भी अवाम के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। तलबा तहरीक के सरबराह नाहिदुल इस्लाम ने कहा, जिंदगी में पहली बार किसी परेशानी के अपना वोट कास्ट किया। 11 रुकनी बांग्लादेश यूनाइटेड अलायंस इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाएगी। हमारे वर्कर्स पर हमले हुए, लेकिन हम पोलिंग स्टेशनों पर पहरा देंगे। हम फतह के लिए पुरुमीद है और अवाम का फैसला तस्लीम करेंगे। ढाका में बाज मकामात पर वोटर्स को रोकने की इत्तलात सामने आई। रात गए बोगरा में फौज ने धांधली के लिए पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने वालों को गिरफ्तार कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश MM नासिरुद्दीन ने पोलिंग को गैर जानिबदार और शफाफ करार दिया। उनका कहना है, इक्का दुक्का नाखुशगवार वाकयात पोलिंग स्टेशनों के बाहर हुए, लेकिन इसका वोटिंग पर कोई असर नहीं होगा। और खबर यह है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में जेर इलाज है। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में जेर इलाज है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बांग्लादेश के कौमी इंतखाबात और रेफरेंडम के लिए पोलिंग अमल पुरअमन अंदाज से जारी है। लोगों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद है। मजीद जानेंगे ढाका में मौजूद AIY न्यूज़ के नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। खरोश तो बहुत ज़्यादा है और खासी एक्साइटमेंट यहाँ पे वोटर्स में नज़र आ रही है। बड़ा टर्नआउट दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के 13वें कौमी इंतखाबात में। एक्साइटमेंट है, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का माहौल है। पोलिंग स्टेशन पे हमने देखा कि गुब्बारे भी लगाए गए हैं, रंग बिरंगी झंडियों से भी सजाया गया है। तो ओवरऑल माहौल बड़ा जबरदस्त है। बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इसको एज ए फेस्टिविटी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और बड़ी तादाद में अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे हमने देखा कि ग्रुप्स की शक्ल में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अच्छा मोहसिन, ये बताएगा कि पोलिंग शुरू हुए कितना वक्त हो चुका है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देख रहे हैं? घंटे का वक्त गुजर चुका है और अभी तक किसी भी जगह से कोई बड़ा ना खुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। ओवरऑल जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो इंतहाई पुरअमन यानी पीसफुल प्रोसेस इस वक्त जो है वो चल रहा है। बाकी अगर इंतजामात की बात की जाए इसको पीसफुल और ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि इंतजामात इस हवाले से क्या है, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तो बड़ा एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें बड़ी वाज़े हिदायत दी गई हैं वोटर्स के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी। 64 अजला में 9 लाख के करीब सिक्योरिटी एहलकार जिसमें पुलिस भी है और इसके साथ साथ आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अच्छा, अगर पाकिस्तान के इलेक्शन से मवाजना करें, कंपेयर करें, तो इंतखाबी माहौल और रिवायात कितनी मुख्तलिफ हैं? माहौल कैसा दिख रहे हैं वहाँ पे आप? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ के मनाजिर दिखाता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको थोड़ा सा पैन करके दिखाएं। जैसे कि मैंने बताया, ये वो साइकिल रिक्शा है। ज्यादातर लोग जो हैं वो इन साइकिल रिक्शा पर पोलिंग स्टेशन पर आए हैं। और बड़ा जबरदस्त है। अगर आप मेरे बाएं जानिब देखें तो ये एक बड़ा जबरदस्त कलरफुल सा एक पोलिंग कैंप है। आपको यहाँ पे खवातीन बैठी हुई भी दिखाई देती हैं, अपने अपनी जो फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है या उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह मेरे अकब में आपको वो एक बड़े जबरदस्त भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने पूरा अपना जो पार्टी है उसका फ्लैग, पार्टी के लीडर्स का जो तस्वीर है उसके साथ, और फिर इंतखाबी निशान, क्योंकि जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसका ये चावल का दाने का निशान है उनका। तो ये देखिए, ये पूरा उन्होंने अपने आप को उसी रंग में ढाला हुआ है। तो माहौल बड़ा जबरदस्त है। अभी तक सो फार बड़ा पीसफुल भी है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और टर्न आउट भी बहुत बड़ी तादाद में है। और ये तो AIY न्यूज़ के नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज ढाका में मौजूद है। लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने टेलीफोनिक राबता किया है। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत की। कहा, मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ है। धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर दुख हुआ। बहरीन हमेशा पाकिस्तान के साथ है और आइंदा भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती पर बहरीनी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा, बहरीन ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान ने दुनिया को महफूज रखने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अक़वाम आलम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत और मौसर इक़दाम उठाने का वक्त आ गया है। वक्त तो एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में ज़राई कर्जा मुशावरती कमेटी का इजलास हुआ। ज़राई कर्जों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। माली साल 2025 में 2.58 ट्रिलियन रुपए के रिकॉर्ड ज़राई कर्जे दिए गए हैं। 16% सालाना इजाफा हुआ। माली साल 2026 की पहली शशमाही में 1412 अरब रुपए के ज़राई कर्जे जारी किए गए। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, ज़राई कर्ज लेने वालों की तादाद बढ़कर 20,97,000 हो गई। गवर्नर ने ज़राई कर्जों तक रसाई बढ़ाने के लिए ज़रख़ीज़ ई स्कीम के मौसर इस्तेमाल पर जोर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 टीवी चैनल से 32 अरब की रिकवरी के पैमरा नोटिसेज गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने पैमरा के सालाना इश्तिहारी आमदन का निज़ाम बिला जवाज करार देकर तमाम मुतनाज़ा डिमांड नोटिसेज कल अदम करार दे दिए। फैसले में कहा गया, पैमरा तरमीमी एक्ट 2023 की तरामीम माजी पर लागू नहीं होंगी। टीवी चैनल से इश्तिहारात की मद में सालाना 5% महसूल के पैमरा नोटिस के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में 23 टीवी चैनल से 32 अरब की रिकवरी के पैमरा नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने पैमरा के सालाना इश्तिहारी आमदन का निज़ाम बिला जवाज करार देकर तमाम मुतनाज़ा डिमांड नोटिस कलअदम कर दिए। अदालती फैसले में कहा गया, पैमरा रूल्स 2009 से पहले की आमदन की वसूली गैर कानूनी, गैर मजाज है। रेगुलेटरी फीस तब जायज है जब ताल्लुक पैमरा अखराजात और खिदमात से हो। पैमरा साबित नहीं कर सका कि वसूली रेगुलेटरी अखराजात से मुताबिकत रखती है। सालाना इश्तिहारी आमदन की मद में वसूली का मकसद रेवेन्यू हासिल करना था। चैनल से सालाना इश्तिहारी आमदन पर पैमरा अखराजात के लिए वसूली गैर मुनसिफाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया, पैमरा तरमीमी एक्ट 2023 माजी पर लागू नहीं हो सकता। डिमांड नोटिस महज रिकवरी नोटिस है। लाइसेंस की मुअत्तली या मनसूखी का हुक्म नहीं। डिमांड नोटिस से पहले शोकॉज जरूरी नहीं। लाइसेंस मुअत्तली या मनसूखी से पहले बाकायदा शोकॉज लाजमी होना चाहिए। और अब टेक्नोलॉजी न्यूज। अतालवी लग्जरी कारसाज कंपनी ने पहली मुकम्मल बरकी स्पोर्ट्स कार का अंदरूनी डिजाइन पेश कर दिया। फरारी लेविस में चमड़े के स्लीक, आरामदेह और स्पोर्ट्स बकेट सेट, स्टीयरिंग व्हील, इंस्ट्रूमेंट पैनल, कंट्रोल सिस्टम, फिजिकल बटन और टूगल स्विचेस शामिल हैं। स्टीयरिंग व्हील में एल्यूमिनियम के स्विचेस शीशे के पोर्ट्स में नस्ब हैं। गेज डिस्प्ले और एलईडी स्क्रीन्स पर मुश्तमिल है, जो ड्राइवर को वाज़ेह मालूमात फराहम करता है। शीशे से तैयार करदा नफीस गियर शिफ्टर और रंग बदलने वाली चाबी लग्जरी और दिलकशी को मजीद उभारती है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।